चुकी है माफिया अतीक अहमद की। पुलिस के काफिले के पीछे जो काफिला आ रहा है वहां से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। हम ठीक अभी काफिले के आगे चल रहे हैं और काफिला 3 राज्यों से होते हुए देखिए यूपी में एंट्री ले चुका है। रक्षा टोल प्लाजा जहां पे इस वक्त हम मौजूद थे और यहां से प्रयागराज तक का सफर 7.5 घंटे का बताया जा रहा है। ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि झांसी पुलिस लाइन के पास शायद ये काफिला रुके, लेकिन अभी इसको लेके पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है कि काफिला रुकेगा या नहीं। पिछली बार की दफा रूट वही है, लेकिन आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि किस तरीके से ये काफिला है और जो प्रिजन वैन है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। प्रिजन वैन हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस वक्त काफिले से आगे चल रहे हैं। हमारी एक और टीम टाइम्स नाउ नवभारत, क्योंकि ये कवरेज लगातार दिखा रहा है किस तरीके से माफिया को साबरमती जेल से जब बिठाया गया था अतीक अहमद को, वहां से लेकर पल पल की अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत के तमाम सहयोगी आपको दे रहे हैं। हमने रात भर इस काफिले का पीछा किया और इस वक्त आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि काफिला पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। स्पीड काफिले की हाईवे पे अगर हम बात करें तो 100 के लगभग रही है और अब क्योंकि झांसी में एंट्री हो चुकी है तो यहां से लेकर अब प्रयागराज तक क्या काफिला रुकेगा या नहीं, क्योंकि पहले खबरें ये आ रही थी कि झांसी में शायद काफिला जो है वो थोड़ी देर के लिए रोका जाए, लेकिन क्योंकि काफिला इसके पहले मध्य प्रदेश में रोका जा चुका है, शायद रिफ्रेशमेंट हो चुका है, गाड़ियों की चेकिंग हो चुकी है, जो लगातार जिस तरीके से स्टेट साबरमती से जब काफिला अतीक का आगे बढ़ा उसके बाद देखिए काफिला जो है अब 3 राज्यों को पार करता हुआ झांसी में एंटर कर चुका है। तो श्वेता भट्टाचार्य की रिपोर्ट आप देख रहे थे किस तरीके से काफिले के आगे आगे श्वेता चल रही है और लगातार चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स मौजूद है ताकि हर तस्वीर आप तक पहुंचाई जा सके। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि झांसी के पुलिस लाइन पहुंचा है अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का, प्रयागराज पुलिस का ये पूरा काफिला और यहां से करीब करीब 400 किलोमीटर का सफर और बाकी बचता है। साबरमती टू प्रयागराज की पूरी दूरी करीब 1300 किलोमीटर और उस 1300 किलोमीटर की दूरी में 900 किलोमीटर का सफर यूपी पुलिस प्रयागराज की पुलिस तय कर चुकी है और यहां से करीब आगे 400 किलोमीटर का सफर और बाकी। बिल्कुल, और सबसे खास बात ये रही है राकेश, जहां पर पिछली बार जब आया था तब भी झांसी में पुलिस लाइन पे अतीक अहमद के काफिले को रोका गया था और अभी भी टाइम्स नाउ नवभारत ये बड़ी अपडेट दे रहा है कि एक बार फिर से झांसी की उसी पुलिस लाइन में ये काफिला पहुंचा। वही साबरमती से प्रयागराज के सफर में अतीक अहमद पुलिस वैन में बैठे बैठे कई बार उसने मीडिया से बातचीत की और राकेश वो डर साफ तौर से नजर आ रहा था। हर बार उसके चेहरे, उसकी आवाज में वो खौफ नजर आ रहा था और उसने वही बात कही भी है। और खौफ जाहिर सी बात है कानून के शिकंजे में फंसने का, क्योंकि पिछली बार 1 महीने के अंदर 26 मार्च को उसे साबरमती जेल से निकाला गया था। 27 मार्च को प्रयागराज की पुलिस उसे लेकर प्रयागराज पहुंची थी। करीब 15 दिन के इस अंतराल में जब उसे दोबारा साबरमती जेल से निकालकर प्रयागराज लाया जा रहा है, इस बार उसके परिवार पर कानून का शिकंजा कहीं ज्यादा कस चुका है। शाइस्ता परवीन उसकी पत्नी की जमानत खारिज हो चुकी है। असद की पुलिस तलाश कर रही है। असद बुरी तरीके से घिर चुका है। खौफ योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का, और अतीक ने बार बार कहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। तो आपने सुना ये जिस तरह से अतीक अहमद ने अपनी बात कही और अतीक अहमद की आवाज में वो डर, वो खौफ साफ तौर से नजर आ रहा था। हमारे जो साथी हैं वो लगातार हमारे साथ इस पूरे काफिले की पल पल की तस्वीर, इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विनोद मिश्रा अतीक के काफिले के साथ में है, श्वेता भट्टाचार्य भी इस पूरे काफिले के आगे से चल रही है, वो रिपोर्ट भी आपने देखी। आशुतोष सिंह प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़े हैं। विनोद, आपका रुख करते हुए खबर ये भी सामने आ रही है कि अब झांसी के पुलिस लाइन में इस काफिले को रोका गया है, लेकिन अतीक को वैन से नहीं उतारा गया। क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें हैं? समय तक यहाँ पे रखा जाएगा क्योंकि रात भर से गाड़ी लगातार चल रही है।
नहीं, बिल्कुल अपडेट आपको बताएं कि इस वक्त पुलिस लाइन में वैन को, जो प्रिजनर वैन है, दोनों पुलिस लाइन के अंदर है। और अतीक को देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जो वैन थी, प्रिजनर वैन, दो वैन थी। पहले वैन में जो था वो अतीक था, ये दूसरी वैन की तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं। इसे भी खाली कर लिया गया, अतीक को भी, और बाकी जो पुलिस वाले थे वो भी यहाँ उतर गए हैं। जाहिर सी बात है, सुबह का वक्त है तो रिफ्रेशमेंट होगा, ब्रेकफास्ट होगा, इसीलिए काफिले को सीधे हाईवे से उतार कर पुलिस झांसी के अंदर लाया गया। पुलिस लाइन में इस वक्त काफिला है और यहाँ पर कुछ देर तक, करीब 40 मिनट तक जो है काफिला रुकेगा। उसके बाद यहाँ से जो काफिला है वो आगे के बढ़ेगा। यहाँ करीब 7 से 7.5 घंटे का रास्ता और तय करना है। प्रयागराज, झांसी से लेकर प्रयागराज का जो रास्ता है वो 6 से 7 घंटे का रास्ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब बीच में कहीं रुकने का मौका मिलेगा नहीं, इसलिए एक सेफ जगह की तलाश थी। और ये जो सेफ प्लेस है वो पुलिस लाइन है यहाँ का, झांसी का। यहाँ पे काफिले को रोका गया और यहाँ पे जो है कुछ देर तक रुकने के बाद जो सफर होगा वो आगे तय होगा। इससे पहले हालांकि शिवपुरी के पास भी काफिले कुछ देर तक रुका गया था और उम्मीद की जा रही थी कि शायद इसके बाद कहीं हाल्ट न किया जाए। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं, इस वक्त हम पुलिस लाइन के बाहर ही खड़े हैं, तो अब जो गाड़ी है वो पुलिस लाइन के अंदर है। यहाँ जो कैमरा है उसको रोक दिया गया है इस गेट पे मीडिया को, और जो दोनों प्रिजनर वैन है वो इस वक्त अंदर है। अतीक को गाड़ी से उतार लिया गया है, अब वो कुछ देर तक यहीं पे रुकेंगे। इसके बाद ये दोबारा सफर शुरू होगा, क्योंकि कल 2 बजे से, कल 2:30 बजे से लगातार जो है ये सफर जारी है। अभी भी 5-6 घंटे का वक्त, 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। तो ये एक स्पॉट है, एक हाल्ट है जहाँ पे रिफ्रेशमेंट होगी। उसके बाद ये काफिला जो है यहाँ से आगे बढ़ेगा। विनोद, आपके पास लौट कर आते हैं। श्वेता भट्टाचार्य लगातार मौजूद है। श्वेता, पिछली बार 26 मार्च को जब ये अतीक अहमद का सफर शुरू हुआ था तब 23 घंटे 45 मिनट लगे थे, 8 हॉल्ट थे। उसके बाद प्रयागराज पहुंची थी रिकॉर्ड समय में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि शायद 30 घंटे 35 घंटे का समय लगेगा। इस बार भी लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर ये दूरी तय हो जाएगी और उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि 24 घंटे के भीतर ये दूरी जो है वो तय कर ली जाएगी। और आज शायद कोर्ट में पेशी भी हो जाए, लेकिन क्योंकि डूंगरपुर में हमने देखा था कि कॉन्वॉय को थोड़ी देर रोकना पड़ा था, गाड़ी में कुछ दिक्कत आई थी, और उसके बाद जो टाइमिंग थी उसमें हमने देखा है कि काफिला जो कॉन्वॉय है वो झांसी तक जो पहुंचना था वो बताया जा रहा है कि 6 बजे के अराउंड पहुंचना था, लेकिन जो 8 बजे के अराउंड पहुंचा है। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि जब यहाँ से पुलिस लाइन से जब ये कॉन्वॉय निकलेगा तो कितनी देरी में, क्योंकि 7 से 7.5 घंटे का वक्त तो लगेगा प्रयागराज पहुंचने में, और उसी रूट से क्योंकि हम जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है ये डिस्टेंस 6 घंटे में भी कंप्लीट कर ली जाए, क्योंकि हाईवे पे जब कॉन्वॉय होता है तो वो 100 की स्पीड पे होता है, और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए देखिए कि कॉन्वॉय आगे जाना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से कितनी देर में अब कॉन्वॉय आगे निकलेगा, इस पर हमें नजर रखनी होगी। राकेश और आशुतोष भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आशुतोष, माना जा रहा है कि आज अगर अतीक का ये जो पूरा काफिला है 2 से 2:30 बजे के बीच में अगर पहुंच जाता है तो आज ही कोर्ट में पेश किया जाना है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अगर आज लगभग 2 बजे के आसपास अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच जाता है तो संभव यह है कि देर शाम तक उसे सीएम कोर्ट में पेश किया जाए, जहां पर जो पुलिस है वो उसे कस्टडी में लेने के लिए एक तरीके से कोर्ट से गुहार लगाएगी। कहा यह जा रहा है कि पुलिस अगर कस्टडी देती है तो कम से कम 14 दिनों की जो न्यायिक रक्षा है उसकी जो कस्टडी है वो पुलिस दे सकती है। और इसके लिए जो यहाँ पर पुलिस लाइन की अगर बात करें तो पुलिस लाइन में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पुलिस लाइन के जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहां पर अतीक अहमद को रखा जाएगा, उसके साथ ही जो उसका भाई अशरफ है उसे भी यहीं पर रखा जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि अगर वो 2 बजे के आसपास तक यहाँ पहुंच जाता है तो संभव है कि देर शाम यानी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उसे सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उसे कस्टडी रिमांड मांगेगी और कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी कस्टडी रिमांड मिले, ताकि जो उमेश पाल हत्याकांड की जिस तरीके से जो परत है वो खुल सके। क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद है वो मास्टरमाइंड बताया गया है, इसके साथ ही अशरफ जो कि दोनों जेल में बंद है, बावजूद दोनों ने जिस तरीके से साजिश रची उससे पूरा जो प्रदेश था वो दहल गया था। और पुलिस को इसी बात का शक कि अगर जब तक अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ को कस्टडी में नहीं लिया जाता है तब तक जो सच्चाई है वो सामने नहीं आ सकती है कि और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे। एक बात ये भी कही जा रही थी कि बरेली से अशरफ को भी टीम लेकर पहुंचेगी, आज एक जो टीम है वो वहां पर पहुंची है, तो क्या ये भी ऐसी कुछ जानकारी है कब तक अशरफ को लेकर टीम प्रयागराज पहुंच सकती है?
देखिए, हम लोग की जानकारी के मुताबिक अब से कुछ देर पहले वहां पर जो प्रयागराज की टीम है वो बरेली जेल पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी उसे बरेली जेल से अभी निकाला नहीं गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि अगले आधे से 1 घंटे के अंदर अशरफ को भी जो प्रयागराज पुलिस है वो लेकर रवाना होगी और लगभग 7 से 8 घंटे बरेली से प्रयागराज आने में वक्त लगेगा। तो लगभग 2 से 3 बजे के आसपास का जो समय है, दोनों भाई प्रयागराज पहुंचेंगे और इस दौरान दोनों को पुलिस लाइन के जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहां पर रखा जाएगा और इसके बाद कोशिश की जाएगी, अगर समय रहेगा, अगर कोर्ट अगर हरी झंडी देता है तो दोनों को या तो कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर जो पुलिस रिमांड है वो लेने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इस बात की संभावना थोड़ा सा कम है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक जो है समय वो बच सकता है। तो ऐसे में आज या फिर कल पर जो कल होगा उस पर कोर्ट की जो कार्रवाई होगी, हर किसी की नजर उसी पे रहेगी। ठीक है आशुतोष, चलिए आपके पास हम लौट कर आते हैं। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर जिसका जिक्र आशुतोष कर रहे थे, अतीक को आज ही प्रयागराज कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। पेश करने के बाद पुलिस रिमांड मांगेगी अदालत से और अगर रिमांड मिल जाती है तो अतीक को पुलिस लाइन में रखा जाएगा। पुलिस आज कोर्ट में अतीक को रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल करेगी, जिससे पूछताछ के लिए पुलिस 7 या फिर 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। अशरफ को भी पेश किया जाना है और उसके लिए उसे बरेली जेल से निकालकर प्रयागराज ले जाने की तैयारी है। मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। मकरंद, शिवपुरी में काफिला रुका था और जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे, पिछली बार जो उसका सफर था तब शिवपुरी में एक जानवर आ गया था, गाड़ी से टकरा गया था। इस बार चूंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कम से कम अतीक ने राहत की सांस ली होगी और इसका जिक्र उसके बयानों में भी कि मीडिया साथ साथ है, तो उसने कहा कि मैं महफूज हूं आप लोगों की वजह से, कैमरे सामने है इसलिए। जी बिल्कुल, अतीक ने ये कहा कि कैमरे सामने हैं, मीडिया साथ चल रहा है, इसलिए मैं महफूज हूं। और एक बात और कही कि मिट्टी में तो मिला ही दिया गया हूं, लेकिन अब रगड़ा जा रहा हूं। तो जाहिर है कि बहुत डरा हुआ, बहुत डिमोरलाइज है। मैं खुद सामने से पूछ रहा था सवाल और उस पर जवाब भी दे रहा था अतीक कि पूरी तरह से खराब बर्बाद हो चुका है मेरा परिवार। साबरमती जेल में हूं, 6 साल से जेल में बंद हूं। मैंने किसी से फोन पर बात नहीं की, मैंने कोई साजिश नहीं की। सफाई देते देते मीडिया के सामने से उसकी जुबान नहीं थक रही और बार बार ये कह रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे जेल में परेशान किया जा रहा है। तो आप सोचिए कि जिसका एक दबदबा था, एक दहशत थी कि उसका नाम लेने से लोग डरते थे, आज वो कितना डरा सहमा सा और गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे कुछ राहत दे दी जाए, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे रगड़ा जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। तो दयनीय स्थिति है आज की तारीख में अतीक अहमद की। और प्रयागराज ले जाना यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है। अभी फिलहाल पुलिस लाइन में काफिला रोका गया है, वहां पर जो भी जरूरी इंतजाम है वो पहले से किए हुए हैं। ड्राइवर्स को थोड़ी देर सुस्ताने का मौका मिलेगा क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा है ये काफिला। दोपहर तकरीबन 2 बजे से ये साबरमती से शुरू हुआ था काफिला, जो यहाँ पर अभी सुबह पहुंचा है और बीच में 2 घंटे के लिए चूंकि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी इसलिए रोका भी गया था। तो जाहिर है कि लंबा वक्त हो गया है, ड्राइवर्स को भी आराम की जरूरत है। और बीच में एक थाने पर, शिवपुरी जिले में एक थाने पर रोका गया था चाहे रिफ्रेशमेंट के लिए, और उसके बाद अब पुलिस लाइन में रोका गया है। तो अतीक अहमद की स्थिति बहुत दयनीय है। उमेश पाल हत्याकांड में उसकी पेशी होगी, पुलिस रिमांड लेने की कोशिश जरूर करेगी। और ये जो स्थिति है ये साफ तौर से अतीक अहमद भी समझता है। और राकेश, जो डर है वो डर होना लाजमी भी है क्योंकि ये वो अतीक अहमद बखूबी समझता है। जब पिछली बार उसे प्रयागराज लाया गया था तब ये कहा जाए सिर्फ अपहरण के मामले में उसे दोषी करार दिया गया, लेकिन अब हत्याकांड मामले में पूछताछ होनी है। और ये तो सिर्फ कुछ मामले हैं, इसके अलावा जो बाकी जो उसकी क्राइम कुंडली है उसमें और इतने ऐसे मामले हैं जब उसका अब राहत तो उसे बिल्कुल। लेकिन नैना देखिए, ये दोनों सफर में 1 महीने के अंदर जो शुरू हुआ, उन दोनों सफर में 2 बातें हैं। अब पहला ऐसा मुकदमा उमेश पाल किडनैपिंग केस का जिसमें उसको सजा हुई, जिसमें कन्विक्शन हुआ, 100 से ज्यादा आपराधिक मामले। इस बार का उसका सफर सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर भी है क्योंकि कन्विक्शन हुआ है, दोषी करार दिया गया, उम्र कैद की सजा हुई है। इससे पहले उसका सफर सिर्फ एक आरोपी के तौर पर था। तो ये भी एक फर्क है। एक फर्क ये भी है कि उसका पूरे परिवार पर शिकंजा बहुत ज्यादा कस चुका है। शाइस्ता परवीन भागी फिर रही है। उसकी बहन आयशा नूरी ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी है कि वो सरेंडर करना चाहती है। आयशा नूरी के घर पर जाकर बमबाज गुड्डू मुस्लिम रुका हुआ था जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। आयशा नूरी के पति को पहले ही पुलिस पकड़ चुकी है। असद, जिसको लेकर
ये चर्चा थी कि वो उसके काले साम्राज्य को हैंडल करेगा। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पिछले दिनों एक पोस्टर मिला था अतीक अहमद का, जो चकिया वाला घर है वहां पर, जिस पर ये लिखा हुआ था कि काली रात में सवेरा जरूर होता है। उम्मीद अतीक को यह थी कि असद शायद उसके काले साम्राज्य को संभालेगा, उसकी सुबह का नया उजियाला होगा। लेकिन अतीक अहमद ने कहा कि जिस तरीके से कि मेरे परिवार को ना छेड़ा जाए, जबकि उसका परिवार किस तरीके से संलिप्त रहा इन घटनाओं में, ये तस्वीरें साफ हुई हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जानकारियां आई हैं, अतीक अहमद को अब लगने लगा है कि अब इस काली रात की सुबह नहीं होने वाली है। बिल्कुल राकेश, जिस काली रात की सुबह नहीं होने वाली है, क्योंकि अतीक अहमद अपनी जिंदगी का सबसे जो मुश्किल भरा दौर है उससे गुजर रहा है। कहीं ना कहीं अगर उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो उमेश पाल हत्याकांड और उमेश पाल अपहरण कांड में, दोनों में जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल फर्क है। उसके पहले उमेश पाल अपहरण कांड में हमने देखा था कि जब वो यहाँ पर पहुंचा था तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग थे। उसकी जो बहन थी वो उसके साथ एक तरीके से साय की तरह चल रही थी पूरे काफिले के दौरान। उसके जो अन्य रिश्तेदार थे वो भी कहीं ना कहीं उसको बैकअप दे रहे थे। उसके जो वकील है शौकत अली, वो भी उसको बैकअप दे रहे थे उसके पहले। लेकिन अब चूंकि अब उमेश पाल अपहरण कांड में एक तरीके से उसे सजा हो चुकी है और उसके बाद जो उसके सारे रिश्तेदार हैं, जिस तरीके से उन्होंने शूटरों को पनाह दी, इसके अलावा पूरे इस घटनाक्रम में जो शूटर्स थे उनकी मदद की, उसके बाद से अब उसे बचाने के लिए कोई रिश्तेदार भी अब आगे नहीं आ रहा है। और न ही जो उसके वकील थे शौकत अली, जो पिछले 20 सालों से लगभग उसके साय की तरह थे, हर काम में एक तरीके से उसकी मदद करते थे, अब वो भी बचाने वाले नहीं है, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में वो भी सजा याफ्ता है, उनको भी आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। तो आप ये समझिए कि अब जो अतीक अहमद का खेल है लगभग खत्म हो चुका है। अब कहीं ना कहीं जो उसका जो सबसे बड़ा इम्तिहान है उसकी घड़ी आ चुकी है और अब फैसला अदालत को करना है कि अतीक अहमद का क्या करना है। क्योंकि अतीक अहमद को लेकर जिस तरीके से प्रयागराज में हम पिछले 1.5 से 2 महीने से हैं, जिस इलाके में चले जाइए जो उसकी दहशत है साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर नजर आती है। लोग ये कहते हैं कि अगर इस मामले में अतीक बाइज्जत बरी हो जाता है, या फिर जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक बात है। पिछली बार किस तरीके से काफिला जब प्रयागराज की ओर पहुंच रहा था तो वकील अतीक अहमद की बहन वो लगातार उस काफिले के साथ हो लिए थे। अतीक अहमद की बहन ने कहा था कि मेरे भाई का एनकाउंटर करवा सकती है पुलिस। इस बार देखिए साथ आने वाला कोई नहीं है। और मसला सिर्फ इतना नहीं है, मसला ये भी है किस तरीके से अतीक अहमद की बहन, उसकी भांजी, उसका बेटा असद अली, किस तरीके से लगातार कई केसेस दर्ज हो चुके हैं और परिवार जितनी जगह जहां भागा फिर रहा है, कोई एक दूसरे के साथ खड़ा होने की भी स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद का आर्थिक साम्राज्य तो पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन उसे इस बात को लेकर अंदेशा नहीं है कि उसका जो परिवार है वो इस तरीके से बिखर जाएगा। 2 बेटे पहले से ही जेल में बंद हैं। उमर जो है वो लखनऊ जेल में है, अली नैनी जेल में बंद है, असद जो कि शार्प शूटर रहा जिसके ऊपर 5 लाख का रुपए का इनाम है वो भागे फिर रहा है। 2 और उसके जो बेटे हैं वो यहाँ के जो बाल सुधार गृह है वहां पर उनको रखा गया है। जो पत्नी है वो फरार चल रही है। जो उसकी बहन है आयशा, वो भी इस मामले में आ चुकी है। उसके घर में गुड्डू जो मुस्लिम था, जो बमबाज था, वो उसने शरण ले रखी थी, लिहाजा वो भी अब पुलिस की एक तरीके से नजर से भाग रही है और अब वो सीजीएम कोर्ट में उसने अर्जी भी लगाई है ताकि उसे जमानत दी जाए। तो आप ये समझिए कि जो पूरा जाल था वो पहले ही उसका नेक्सस टूट गया था और अब परिवार भी बिखर चुका है। ऐसे में अतीक अहमद के सामने अतीक अहमद को बचाने वाला कोई नहीं है। यही बात लगातार अतीक अहमद ने अपने इस बयान में भी कही। जब मीडिया ने इस पूरे काफिले के दौरान उससे पूछा तो उसने कहा मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। और जब ये भी पूछा कि क्या योगी जी से कोई गुहार लगाना चाहते, उसने कहा कि मेरे बच्चे और पत्नी का, महिलाओं का उत्पीड़न ना करें। बहरहाल जो विनोद मिश्रा है मेरे साथी, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद इस समय झांसी में मौजूद है जहां पर ये पूरा काफिला रुका है। विनोद, कुछ वक्त हो चुका है लगभग, और कितना वक्त लगेगा, यहाँ पर कितनी देर का हॉल्ट है? और पिछली बार देखने को मिला था कि अतीक की बहन यहीं से ही इस पूरे काफिले के साथ हुई। क्या अभी भी ऐसी कोई हलचल नजर आ रही, कोई समर्थक, कोई रिश्तेदार आसपास भी भटकता हुआ नजर आ रहा है क्या?
बिल्कुल नहीं, इस बार अकेले अतीक जो है वो सफ़र कर रहा है और इसीलिए उसके लिए मुश्किलें ज़्यादा है। शायद इसीलिए वो कह भी रहा है कि मीडिया का वो धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कम से कम मीडिया उसे फॉलो जरूर कर रही है। पिछली बार उसका परिवार था, उसकी बहन लगातार उसको फॉलो कर रही थी, उसके वकीलों की एक टीम थी जो साथ चल रही थी, काफिले के साथ चल रही थी। इस बार कोई भी शख्स अतीक से जुड़ा हुआ इसके साथ नहीं है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं पुलिस लाइन की, जहाँ पे अभी भी अतीक को रखा गया है। करीब 10 मिनट का वक्त गुजर चुका है, अतीक अभी भी अंदर ही है, पूरा काफिला अंदर है और ये कहा जा रहा है कि करीब 40 से 45 मिनट का वक्त जो है वो लगेगा। अब ये पुलिस लाइन में जो रिफ्रेशमेंट होना है उसमें 40 से 45 मिनट लगेगा, बकायदा ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद यहाँ से निकलेगी, क्योंकि यहाँ से जब सफ़र शुरू होगा तो फिर वो शायद प्रयागराज में ही जाकर खत्म हो। बीच में कुछ ही मिनटों के लिए गाड़ी रुक सकती है, वरना कोई हाल्ट कोई स्टॉपेज ऐसा तय नहीं किया गया। तो सबसे सेफ पॉइंट जो था उत्तर प्रदेश में एंट्री करते ही वो यही पुलिस लाइन था, लिहाजा गाड़ी यही पहुंची है, काफिला यही पहुंचा और यहीं पे अतीक और उसके अतीक को यहाँ रुका गया है। बाकी पुलिस वाले भी चूंकि साथ में लगातार कल दोपहर 2 बजे से सफ़र कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होगा, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा से यहाँ से सफ़र शुरू होगा तो सीधे प्रयागराज पहुँचेगा। जिस तरीके से बातें की जा रही थी, जो लगातार हम सुन रहे थे, अतीक किस तरह से बातें कर रहा था मीडिया से। पहली बार जब वो आज से 7 दिन पहले जब आ रहा था तब वो थोड़ा खामोश था, कम बातें उसने की, लेकिन इस बार वो लगातार वोकल हो रहा है, बोल रहा है। उसको पता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, पुलिस जिससे कार्रवाई कर रही है, जो खौफ है वो शायद उसको लगता है कि मीडिया साथ में है, बात करते रहेंगे तो विनोद, ये कहा जाए कि अतीक अहमद एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में अपने आप को इस सबसे बड़ा डॉन मानता था और उसी उत्तर प्रदेश में आकर वो सबसे ज्यादा महफूज महसूस करता था। लेकिन जैसे ही आज झांसी में उसने एंटर किया होगा, उसका ये डर कई गुना ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि उसे पता है कि अब वो उत्तर प्रदेश वो वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा जहां पर उसकी इस तरह से ये कहा जाए जो हिमाकतें जो है वो नजर आती थी। श्वेता भी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। श्वेता, एक तरफ उसके परिवार में भी डर है, अतीक अहमद में भी डर है और माना जा रहा है कि असद को लेकर भी कई इंपॉर्टेंट इंटेल्स जो हैं वो टीम को मिले हैं। बहुत ही जल्द अब असद भी पुलिस गिरफ्त में होगा। लगातार अपना काम कर रही है टीम जो बनाई गई है, वो लगातार जो है कि अतीक के गुर्गो, अतीक के बेटे, अतीक की पत्नी, इनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन देखिए, ये बड़ी विडंबना कहिए या कह लीजिए कि यूपी पुलिस और यूपी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, अतीक के लिए इसे विडंबना कहेंगे, क्योंकि देखिए झांसी में इसी पुलिस लाइन के पास वो माफिया मौजूद है जिसके डर और दहशत में कल तक लोग रहते थे। माफिया, इसी माफिया अतीक अहमद की तूती इसी यूपी में बोलती थी, आज यही माफिया इसी यूपी में आने से डर रहा है। तो ये यूपी प्रशासन, यूपी पुलिस और यूपी सरकार की कामयाबी है। खुद अतीक ये कह रहा है, बार बार मीडिया से इस बार मुखातिब हो रहा है नैना, और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आप लोग चल रहे हैं इसीलिए मैं बचा हुआ हूं। जिस तरीके से साबरमती जेल से जब उसे निकाला गया था, जब ये कॉन्वॉय आगे बढ़ा था, उस वक्त मीडिया से बात करते हुए देखिए अतीक ने कहा था कि मुझे डर है, मुझे मार दिया जाएगा। तबियत खराब होने की बात भी उसने कही थी, लेकिन मेडिकल चेकअप हुआ, मेडिकल चेकअप में वो फिट पाया गया। तो आप इससे समझिए कि कितनी बहानेबाजी। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि माफिया अतीक अहमद इस तरीके से गिड़गिड़ाएगा? अब वो ये कह रहा है कि सरकार ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दिया, अब हमें रगड़ा जा रहा है, यानी गिड़गिड़ा रहा है अतीक अहमद। और ये यूपी पुलिस की कामयाबी है, यूपी सरकार की कामयाबी है। किस तरीके से अब उमेश पाल हत्याकांड में जब उसे प्रयागराज लेकर जाना है तो ठीक वही रूट अपनाया गया है। अब उसे उसी रूट से लेते हुए 3 राज्यों से होते हुए हमने टाइम्स नाउ भारत की टीम ने दिखाया किस तरीके से झांसी में रक्षा टोल प्लाजा से एंट्री हुई, और तब से मैं और मेरे सहयोगी विनोद जो है इस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पुलिस लाइन पर कुछ देर के लिए ये काफिला रुका है, आधे घंटे का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो जानकारी अंदर से सामने आ रही है कि 6 ड्राइवर जो है इस जो 32 जवान पुलिस के हैं जो लेकर आ रहे हैं कॉन्वॉय को, उसमें 6 ड्राइवर हैं। और कल 2:30-3 बजे से यह काफिला शुरू हुआ था। डूंगरपुर में गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आई थी, इस वजह से वहां पर रुका था, और फिर मध्य प्रदेश में ये थोड़ी देर के लिए काफिला रुका। तो उन्हें भी थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि अब जब झांसी के यहाँ इस पुलिस लाइन से काफिला आगे बढ़ेगा तो अब प्रयागराज जो 6 से 7 घंटे का वक्त बताया जा रहा है, वहां जाकर ही ये काफिला रुकेगा। उम्मीद तो यही की जा रही है कि आज जब प्रयागराज में अतीक पहुंच जाएगा तो आज ही कोर्ट में उसकी पेशी हो जाए, जैसा कि आशुतोष बार बार कह रहे हैं। लेकिन वक्त कितना लगता है, क्योंकि ट्रैफिक भी आप देख पाएंगे। अगर मैं अपने विजय को बोलूं कि ये पुलिस लाइन है और ये ट्रैफिक दिखाएं, यहाँ से ट्रैफिक आपको दिखेगी, तो इसी ट्रैफिक से होते हुए काफिला गुजरेगा, कॉन्वॉय गुजरेगा। और मीडिया का भी हुजूम है, क्योंकि सभी को ये देखना भी चाहिए, ये मैसेज
मैसेज भी जाना चाहिए। यूपी में जितने भी माफिया है ना, उनके लिए ये एक मैसेज है कि आज अतीक अहमद जो डर और दहशत ठीक के है दम श्वेता, पर आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मुख्य हाईवे से थोड़ी दूरी पर शहर के अंदर ये पुलिस लाइन, जहां पर श्वेता मौजूद है, विनोद वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर फिलहाल यूपी पुलिस का काफिला, प्रयागराज पुलिस का काफिला रुका हुआ है। इसके बाद सीधे प्रयागराज की ओर रुख करेगा और बहुत संभव है कि आज उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड ले पुलिस, ताकि उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ हो जाए और औपचारिक तौर पर इसमें आरोपी बना दिया जाए अतीक अहमद को। आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। यहां पर वक्त है ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं इसी बड़ी